मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल में नवाज शरीफ का कोई हिस्सा नहीं। नवाज को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारी सियासत का कोई एक वाली वारिस नहीं। कॉलम। नामवर अदीब व कॉलम निगार अताउल हक कासमी अपने कॉलम में लिखते हैं कि फेसबुक पर एक पोस्ट नजर से गुजरी जिसके अल्फाज ये थे: जो निजाम बाजवा प्लस फैज प्लस न्याजी डॉक्टराइन के तहत पुरजे पुरजे होकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा था, मियां नवाज उसे खींच कर उस मकाम तक ले आए कि उससे असर नौ खड़ा किया जा सके। एन इस वक्त मियां साहब को साइड लाइन कर दिया गया है। इस निजाम में मियां साहब अज नो बॉडी, आर्मी चीफ की तकर्री, अदम एतमाद का वोट, इलेक्शन, हर चीज पर मियां साहब की छाप थी। जब हलवा पक गया और खाने का वक्त आया तो मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? अब तो उनकी इलेक्शन विक्ट्री को भी मशकूक बनाया जा रहा है। मियां साहब टुक टुक दीदम दम ना कशीदम की तस्वीर बने हुए हैं। मैंने ये पोस्ट पढ़ी और लिखने वाले के नाम ख्वाजा अशरफ पर नजर पड़ी तो मुझे शुबा गुजरा कि ये ख्वाजा साहब बरकले अमरीका वाले ना हो जो रबी सदी से भी बेशतर सियालकोट से अमरीका हिजरत कर गए थे। बहुत उम्दा अफसाना निगार हल्का अरबाब ज़ौक़ के इजलासों में भी अक्सर नजर आते थे। अमरीका में उनसे बहुत मुलाकातें रहीं, बल्कि उन्होंने मुझसे वादा लिया हुआ था कि मैं अमरीका के किसी भी शहर में हूँगा, इत्तला मिलने पर वो वहाँ पहुँच जाएंगे और जब तक मैं उस शहर में हूँगा वो भी उसी शहर में मुकीम रहेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी ज़हनी वाबस्तगी बहुत पुरानी थी जो मुतज़क्करा पोस्ट में भी दिखाई दे रही थी। चुनांचे मैंने तस्दीक के लिए उन्हें फोन किया तो दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी मोहब्बत भरी आवाज सुनाई थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी फेसबुक पर उनकी पोस्ट पढ़ी और मियां साहब के बारे में उनके जज्बात पढ़कर सोच में पड़ गया कि क्या ये बंदा वही है जो मियां साहब से जिंदगी भर में एक दफा भी नहीं मिला और अब इतने बरस परदेश में गुजारने के बाद भी उसका लीडर नवाज शरीफ ही है। जिस पर ख्वाजा साहब ने कहा, जी मैं वही हूँ मगर मौजूदा सूरत-ए-हाल से खुश नहीं हूँ, जिसका इजहार मैंने अपनी पोस्ट में किया है। बात दरअसल ये है कि सियासत एक अजीब और गरीब खेल है, इसमें हार और जीत दोनों होती हैं। इन दिनों तो हमारी सियासत का कोई एक वाली वारिस नहीं, एक ही सम से दो मुख्तलिफ पॉलिसियां सामने आ रही हैं। हमारे बाज इदारों में 9 मई के सानहे से पहले जबरदस्त डिसिप्लिन पाया जाता था मगर न्यासी साहब ने तवील इख्तिदार की ख्वाहिश में बहुत कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। इंतहाई गंदी जबान, गलीज इल्जामात, झूठी खबरें हमारा कल्चर बनकर रह गया। इदारे तकसीम करने की कोशिशें भी की गयी जो ताहाल जारी हैं। नवाज शरीफ मुल्क को इस सूरत-ए-हाल से निकालना चाहते थे। चुनाचे इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग का स्लोगन ही ये था, पाकिस्तान को नवाज दो, मगर नवाजे कुछ और लोग गए। अगर कोई कहे कि मियां साहब का इस सारी सूरत-ए-हाल में कोई हिस्सा नहीं तो शायद ये बात ठीक नहीं। जहाँ मामलात बहुत उलझे हुए हों वहाँ सुलझाने वाले बस औकात खुद भी उलझ जाते हैं। जो कुछ हुआ हुकूमत साजी के दौरान जो हिस्से बखरे हुए वो कुछ ऐसे कि जिसके हाथ जो लगा वो ले उड़ा और अभी तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह नहीं है। मियां शहबाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुख्तदरा से कुछ बातें मनवाई और कुछ मानने के लिए मियां नवाज शरीफ से मुशावरत की। अल्लाह जाने उनका मशवरा माना गया या बात कल पर टाल दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब हलफ बर्दारी में मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बता रही थी। वैसे भी हुकूमत साजी के बाद से मियां साहब की मिलनसारी की रिवायत भी कमजोर पड़ती महसूस हो रही है। ये सूरत-ए-हाल अनलाइक नवाज शरीफ है। मसला एक नहीं, एक से कहीं ज्यादा है। एक बड़ा तजाद इमरान खान के हवाले से भी नजर आता है। एक तबका उनकी 9 मई की साजिश में शिरकत को भुला देना चाहता है और दूसरा ये जुर्म माफ करने का हामी नहीं। और यूं सूरत-ए-हाल गड़मड़ सी होकर रह गई है और इदारों के डिसिप्लिन पर सवालिया निशान बनी हुई है। इस सिचुएशन में मियां साहब को अपनी मौजूदगी का भरपूर मुजाहरा करना चाहिए। वो पार्टी की मीटिंग्स और मुशावरत में शामिल जरूर होते होंगे मगर लोग अपने लीडर को अपने दरमियान देखना चाहते हैं। सहाफियों से मुलाकातें करें, अदीबों और दानिश्वरों से अपने पुराने रवाबित बहाल करें और इसके अलावा भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं।